मेरा नाम जय सिंघानिया है। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं दादी के साथ उनकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप की एक्सीडेंटल मौत के बाद उसे दादी ने अपनी देखरेख में रखा था। गांव की जमीनों से इतना आ जाता था कि घर में किसी चीज की कमी का एहसास ना हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनकी जुबान पर एक ही बात रहती थी कि इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। मैं हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देता। दरअसल अभी तक मुझे अपनी आइडल लड़की ही नहीं मिली थी। लेकिन जब मैं दादी के साथ गांव आया तो जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनकी सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आ गई और मुझे जबरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वो भी मेरे साथ ही आ गई थी। मैंने पत्नी के लिए जो आइडल बना रखा था वो चूर चूर हो चुका था। मैंने गांव में ही सोच लिया था कि मैं उसे कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए मुझे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। सुबह 10 बजे के बाद जब मेरी नींद पूरी हुई तो मैं फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो मेरी वाइट कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज मुझे वाइट शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, तो कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि मैं किस टाइम उठा हूँ और उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है। या फिर जब मेरे सिर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो चाय बनाकर ले आती है। हालांकि उसने पति वाला कोई ऐसा हुक्म भी नहीं सुनाया था कि पत्नी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वो खुद बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वो अच्छी पत्नी वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वो गांव की थी और मैं शहर का। उसमें वो कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो मुझे एक पत्नी में चाहिए थी। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती। हर इंसान की तरह उसे भी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ नैन नक्श ही काफी हो। इसके अलावा भी कई और चीजें इंसान को खूबसूरत बनाती है। कंघी करके मैं नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे मुझे अखबार पढ़ने का कोई शौक नहीं था, ना आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं अखबार की हेडलाइंस पर नजर दौड़ाने लगा। मैं हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता। दादी के आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। उसने नजरें उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं एक बार फिर से अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे के बाद मुझे फिर महसूस हुआ कि जैसे कोई देख रहा है। इस बार उसने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो पता चला कि वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है उससे चुपके उसे देख रही है। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। शायद इसलिए वो खिड़की से गायब हो गई थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त मैं सो रहा था, अचानक एक आवाज से मेरी आंख खुली। तब मैंने चादर के अंदर से देखा। वो लड़की उसे बड़े गौर से देख रही थी। क्या वो हमेशा मुझे ऐसे ही घूर कर देखती है? लेकिन क्यों? दिमाग ये समझने से खाली था। मैं इन्हीं सोचों में उलझा बैठा था कि वो मेरे पास आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर सकता था। वो परफ्यूम इतना लगाकर आई थी जैसे उसमें ही नहाकर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। वो चाय लाई थी। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, कुछ चाहिए? नहीं, वो कहते कहते अचानक चुप हो गई। तो मैंने चाय उठाकर पीना शुरू कर दिया। फिर वो कहने लगी, क्या हम बाहर चलें? दिल की बात जबान तक ले आई। मैंने चाय वापस टेबल पर रख दी और हैरत से उसे देखने लगा। कहाँ? जी वो मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसने शर्माकर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा। ओहो, कैसी कैसी खुशफहमियां हैं मैडम को। मैं तो हीरो लगता ही हूँ। पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही है। मैंने चाय का सिप लेते हुए अंदर तंज भरी हंसी से कहा, नहीं मैं जरा बिजी हूँ। रूखेपन से जवाब दिया। फिर उस लड़की का चेहरा बुझते हुए देखा, जहां थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नजर आ रहे थे।
अब उदासी थी। उसने जानबूझकर नजर चुराई और भागती हुई अंदर चली गई। मैं जानता था कि अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक पूरा करेगी मैडम। मैं काफी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर आकर टीवी खोलकर बैठ गया। साथ ही इधर उधर भी नजरें दौड़ाने लगा। कहाँ गई नजर नहीं आ रही। मैं उसको देखना चाहता था। फिर पानी पीने के बहाने किचन में चला गया, वहां भी वो नजर नहीं आई। फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में गया, मगर वहां भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर सिसकियों की आवाज सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी। प्रभु हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करता है क्यों? तू इतनी बड़ी दुनिया का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती? तू तो मालिक है ना, जो चाहे वो कर सकता है, सब तेरे पास है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों मैंने उसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर मैं उसको बाहर लेकर चला जाता? वैसे भी वो कौन सा मेरी जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए ही तो है इस घर में। एक बात तो मैं शुरू से अपने दिमाग में बैठा चुका था कि दादी के आते ही वो उनका लाया हुआ तोहफा उन्हें वापस कर देगा। इसलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि वो उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है। मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि मुझे उलझन होती थी उसकी शक्ल देखकर। कुछ देर बाद वो लड़की, मैंने नाम नहीं बताया आपको, इसका नाम है शैली, अब सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा, जहां कोई आंसू, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मतलब शैली अपनी कमजोरी मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, जब वो किचन में जाने लगी तो मैंने उसे आवाज दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। जी हम? उसने पूछा। हाँ हम मतलब हम दोनों, ओके? वो मुस्कुरा दी। और हाँ, कपड़े भी अच्छे पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़ों में जाओगी तो सभी हंस हंस कर मजाक उड़ाएंगे। जी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार मुझको अपने अंदर एक सुकून सा महसूस हो रहा था। मैं अपनी जिंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटलों में खाना खाना चाहता था। हम दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए थे और 3 घंटे बाद लौटे। मैं बिल्कुल थक चुका था, इसलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। सब कुछ सामान्य रहा। एक दिन इस पगली सी लड़की ने मेरी पसंदीदा काली शर्ट जला दी, शायद प्रेस करते हुए। वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी और कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। तो मैंने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या जरूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने कहा कि तुम आसानी से छिपा भी सकती थी ये बात। काली रंग की शर्ट और भी है मेरे पास, और हर शर्ट का तो हिसाब मैं नहीं रखता। शैली ने कहा, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, भगवान से नहीं, वो सब जानता है ना। मुझे हैरत का झटका लगा। पता नहीं कैसी पगली लड़की है, ऐसी लड़कियां भी होती हैं इस दुनिया में। मैं सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। मैं अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता कि शहर की पढ़ी लिखी पत्नियां पति पर हुकूमत करती है, ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लदे रहना, हंस हंस कर मर्द से बात करना, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वो पत्नियां थी जो पति की हर बात पर एतराज करती है, और एक शैली है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफेद है तो ये अपने पति की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने पति को पति परमेश्वर मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए मुझे लगभग 40 दिन हो चुके थे। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले अजीब सा टॉपिक पकड़कर उससे सवाल करती थी, और मैं बस हूँ हाँ में या कभी कभी तो उसे गुस्से में झिड़क भी देता था, मगर वो कभी मेरे गुस्से पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। मुझे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो मैं उलझन का शिकार हो जाता।
आज सुबह मेरा घड़ी अलार्म नहीं बजा क्योंकि मैं रात में लगाना ही भूल गया था। मुझे लेट होता देख शैली मुझे उठाने लगी तो उसके छूने पर मुझे अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? ये अच्छी पत्नी वाला रवैया तुम छोड़ दो। मैं चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। मेरा पारा एकदम चढ़ चुका था। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट, मैंने चिल्लाकर कहा। याद आया वो जाहिल गवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। काफी देर बाद जब मैं खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं दोपहर 12 बजे उठा। सर में हल्के दर्द का एहसास हुआ। सुबह 7 बजे वाला वाक्य अभी भी दिमाग में ताज़ा था। आज हमेशा की तरह ना उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना नाश्ता टेबल पर था। मैं समझ गया वो मुझसे नाराज है। मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ। कितनी बुरी तरीके से मैं पेश आया। मेरे दिल ने आवाज दी। मैं किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। इतने दिनों से मैं उसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की आदत ही छूट चुकी थी। मैं बिना नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। फिर अचानक ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। टेंशन में और इजाफा हो गया। मैं ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियां उतरते हुए मैं सोच रहा था, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? चली गई तो मुझे क्या? वो जहां भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। मैं हमेशा यही तो चाहता था कि वो चली जाए इस घर से, लेकिन आज जब वो चली गई तो परेशान हो रहा था। वो खुश क्यों नहीं है, जबकि उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था? क्या वो उसके लिए परेशान है कि जब दादी वापस आएंगी तो वो उन्हें क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल ने फौरन आवाज लगाई। मैं दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? दिल से पूछा। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। वो गुमसुम सा हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा कर नहीं सका। मुझे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। इतनी मासूम, इतनी सच्ची उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती थी। इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी पत्नी ढूंढकर लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतनी बर्दाश्त शक्ति होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह सहती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता रहूं, उसे जलील करता रहूं? मैं पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता? जी, हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें उनका बचा हुआ खाना खाती हैं। जी, वो आपकी काली शर्ट मुझसे जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन भगवान से नहीं, वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर तो मैं बच भी जाऊंगी, तो भगवान से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो तो इतनी अच्छी थी, उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूंगा। हम दोनों मिलकर मोहब्बत से पति पत्नी बनकर रहेंगे। मुझे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं फुल स्पीड में जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि कहीं वो ना चली जाए। भागकर रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा कि एक्सक्यूज मी भाई, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा, जी वो तो निकल चुकी है। मेरी तो जान निकल गई, खून सूख गया। थक हार कर मैं ढेर हो गया वहीं बेंच पर। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे सकती है? फिर काफी देर तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर घर आ गया।
घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया। अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब वो अपने सर को पकड़े बैठा था तो उसे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी सांसें रुक गई। सामने शैली खड़ी थी। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। मैं उसे पकड़कर झिझोड़ने लगा। जी, वो हम तो यहीं थे, हम कहाँ जाएंगे? मैं इतना खुश हुआ और कहने लगा, अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें कितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से पत्नी स्वीकार करता हूँ। शैली मेरा मुंह देखती रह गई। फिर उसने बताया, वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर टूट गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो एक कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसलिए जब वो आवाज दे रहा था तो उसकी आवाज वो सुन नहीं पाई थी। बहुत देर तक वो मुझे देखती रही और कहने लगी, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था आपके गुस्से से। गुस्सा करे लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नजरों में ही मत गिराइए। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर। वो अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, ना देहाती और शहरी में, ना गरीब में, ना अमीर में। आज मेरी दादी आ गई। मैं और शैली दोनों ने साथ साथ मिलकर दादी के पैर छुए। हम दोनों को साथ में देखकर दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।